9 जुलाई समय शाम के करीब 5 बजे गोकर्ण की पहाड़ियों पर जब पुलिस गश्त पर निकली तब किसी को अंदेशा नहीं था कि जंगल की चुप्पी को एक ऐसा रहस्य तोड़ने वाला है जो भारत और रूस दोनों देशों की सरकारों को एक साथ सोचने पर मजबूर कर देगा। रामतीर्थ पहाड़ी जो एक तरफ श्रद्धा का केंद्र मानी जाती है तो दूसरी तरफ खतरनाक भूस्खलन और जहरीले सांपों के कारण चेतावनी चिन्हों से भरी रहती है। ऐसी ही एक दुर्गम चोटी पर गोकर्ण पुलिस को एक संदिग्ध हलचल दिखाई। जब इंस्पेक्टर श्रीधर एसआर की टीम ने मौके की जांच की तो जो सामने आया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक गुफा के भीतर 3 परछाइयां, एक महिला और 2 मासूम बच्चियां। 40 साल की नीना कुटीना रूस की नागरिक अपनी 2 बेटियों प्रेमा जो कि 6 वर्ष की है और इमा जो कि 4 वर्ष की है उनके साथ एक संकरी और खतरनाक गुफा में रह रही थी। पूछताछ में नीना ने जो बताया वो और भी चौंकाने वाला था। उनका दावा था कि वे आध्यात्मिक एकांत की तलाश में गोवा से यहाँ आई थी। शहर की भीड़ से दूर ध्यान और साधना में लीन रहना चाहती थी। लेकिन सवाल ये उठता है क्या इस साधना की कीमत इन मासूम बच्चियों की जान हो सकती है? जंगल में जान का खतरा, लेकिन मां का दावा हम मर नहीं रहे थे। पुलिस ने जब नीना से सवाल किया कि क्या उन्हें अपने बच्चों की जान का खतरा नहीं था तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। नीना ने कहा कि वे 20 से ज्यादा देशों के जंगलों में रह चुकी हैं। उन्होंने जोर दिया कि उनके बच्चों को भूख नहीं लगी थी, वे जंगल में सहज रूप से रह रहे थे। लेकिन पुलिस और वन विभाग के लिए यह तर्क कानून और सुरक्षा से बड़ा नहीं था। महिला का रवैया अधिकारियों को खटकने लगा जब उसने अपने पासपोर्ट और वीजा स्टेटस पर चुप्पी साधी। पहले उसने कहा कि दस्तावेज खो गए हैं, लेकिन जब गोकर्ण पुलिस और वन विभाग ने गुफा में सर्च ऑपरेशन चलाया तो एक बैग से उसका पासपोर्ट और वीजा बरामद हो गया। जांच में पता चला कि नीना 2017 में भारत आई थी। 2018 में गोवा FRRO ने उसे एग्जिट परमिट भी जारी किया था। इसके बाद वह नेपाल चली गई और 8 सितंबर 2018 को फिर से भारत लौटी, लेकिन तब से बिना वैध वीजा के देश में रह रही थी। महिला और बच्चियों को तुरंत कारवार महिला स्वागत केंद्र भेजा गया जहां उन्हें सुरक्षात्मक हिरासत में रखा गया। इस पूरे मामले में बेंगलुरु FRRO से संपर्क कर लिया गया और जल्द ही परिवार को रूस रिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह मामला जितना सीधा दिखता उतना है नहीं। एक विदेशी महिला, 2 नाबालिग बेटियां, एक खतरनाक गुफा और भारत में 7 साल से अवैध रूप से रहना, इन सब का मेल किसी साधु संत की साधना से कहीं ज्यादा कूटनीतिक और कानूनी दायरे में सवाल खड़े करता है। क्या नीना सच में आध्यात्मिक की खोज में थी या यह एक योजनाबद्ध फरारी जीवन था? कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। नेपाल से भारत दोबारा दाखिल होने के बाद वह कैसे छिप गए? क्या कोई भारतीय नेटवर्क इसमें शामिल है? बच्चियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिकता की स्थिति क्या है? गोकर्ण के पहाड़ों ने एक ऐसा सच उजागर किया है जो जंगल की चुप्पी के पीछे छिपा था। नीना की ध्यान यात्रा अब कानूनी प्रक्रिया की ओर बढ़ चुकी है, लेकिन इस रहस्यमयी गुफा की कहानी आने वाले समय में और कई परतें खोल सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।